नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर के अंदर जो बीमारियां हो जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में बनता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनते हुए, लिखते हुए, नोट करते हुए जाइएगा, जिससे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो पाए। ठीक है भाई, चलेगा। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फिर शुरू करते हैं क्लास को। भाई क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन डिजीज़ पहले समझिएगा, डिजीज होती क्या है। क्या डिजीज होती क्या है, बीमारी होती क्या है। बीमारी किसे कहते हैं, लिखिएगा, बीमारी किसे कहते हैं, डिजीज किसे कहते हैं। तो बीमारी क्या होती है सर, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है या असामान्यता, हमारे शरीर के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। समझते हुए चलिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ। असामान्यता, हमारे शरीर के अंदर कोई असामान्यता आ जाती है, जिससे जो शरीर की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। क्या शरीर की जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। उसी कंडीशन को, उस प्रभाव को ही हम बीमारी कहते हैं। क्या इससे क्या इफेक्टेड क्या होती हैं, इससे जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या है, एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती हैं, इफेक्टेड होती हैं। एक्टिविटी जब इफेक्टेड होती हैं तो इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको हम डिजीज बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमारे शरीर में होने वाला ऐसा कोई डिसऑर्डर जिससे हमारे शरीर की जो क्रियाविधि है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी और जो आपके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह जो भी एक्शंस हो रही हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, तो उन पर कभी प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं हम बीमारी। क्लियर हुआ। थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ों को समझते चलेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाला कोई ऐसा डिसऑर्डर जिससे हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे शरीर का जो सिस्टम है, उनकी जो एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है, उसे बीमारी कहते हैं। ये तो सर बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा समझा दिया तो मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बीमारी के बारे में। सर ये बीमारी होती कितने प्रकार की है, देखिएगा। बीमारी होती कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। बीमारी होती हैं जो कि 2 प्रकार से होती हैं। समझिएगा अच्छे तरीके से चीज़ों को, देखिएगा। बीमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। विभाजित करेंगे, देखिए, नोट करते हुए जाइएगा आप आपको क्या करना है, नोट करते जाइएगा, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ, इनका बाद में रिवीजन कर पाओ। तो लिख लीजिएगा, जिससे बेहतर होगा। अगर आप एक बार अपने हाथ से नोट्स तैयार कर लेंगे तो बेहतर होगा। लिखेगा, एक तो होते हैं आनुवंशिक डिजीज, ठीक है, आनुवंशिक बीमारी, ठीक है, आनुवंशिक बीमारी होती है एक तो। दूसरी होती है उपार्जित, कौन सी, उपार्जित, ठीक है। एक तो होती है कैसी, आनुवंशिक, और दूसरी होती है उपार्जित। सर आनुवंशिक मतलब, आनुवंशिक का मतलब हुआ कि ऐसी कोई बीमारी जो कि हमारी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली है, जैसे हीमोफीलिया है, उसको शाही रॉयल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में वही के वही सिम्टम्स रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम कैसी, आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक डिजीज़। लिखिएगा, इंग्लिश में जरूर लिखिएगा, जेनेटिक डिजीज बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज बोल देते हैं। लिखिएगा, इसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, और इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड डिजीज बोल देते हैं। ठीक है भाई, एक्वायर्ड डिजीज, और ये समझ में आया होगा। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक जो बीमारी किसे कहते हैं, जो हमारे माता पिता से या हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जैसे बर्ड अंधता है, जो आँखों में कलर विजन आता है किसी में, तो अगर उसको किसी पिता में है तो उसके पुत्र में भी होगा, और आगे ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं, आनुवंशिक बीमारी। और दूसरी होती है उपार्जित। उपार्जित क्या होती है, उपार्जित वो होती है जो जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये भी 2 तरीके की होती है, मैं बता रहा हूँ अभी। तो एक बार इनमें उदाहरण लिख लो, इसमें उदाहरण लिखना चाहे तो लिख लो, जैसे हीमोफीलिया को ही शाही या रॉयल डिजीज भी बोलते हैं भाई। क्या, इसको शाही बीमारी, शाही, ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो रॉयल भी हो गया। और इसको नाम क्या है, इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, इसी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्रिसमस डिजीज, कहीं मिले तो क्रिसमस डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी तो क्रिसमस के दिन ही हुई थी। ठीक है, चलो बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा लिख लीजिएगा, वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसे।
क्या वर्णांधता, वर्णांधता बोले कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये दो हो गई हैं आपकी। देखिए होती कैसे जेनेटिक, देखिए आनुवंशिक जो बीमारी चलो होती कैसे, ये तो बता दिया कि संतति में आती है। सर इनमें होता क्या एक्चुअल में, इनमें क्या होता है, जो जीन होते हैं, क्या जो जीन होते हैं, जीन बोले या इससे और भी ऊपर की बात करें तो क्रोमोजोम होते हैं, जो हमारे शरीर में जो क्रोमोजोम होते हैं उनमें अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो आपकी जेनेटिक हो जाती है, आनुवंशिक हो जाती है, ये क्लियर हुआ होगा। या जीन में कोई इफेक्टेड रहती है, जीन में कोई प्रॉब्लम रहता है या गुणसूत्र में कोई दिक्कत आती है तो ये बीमारियां आपके शरीर में हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो दूसरी बात देखिएगा, उपार्जित। उपार्जित मतलब जैसे हमने अर्जित किया हो, क्या अर्जित किया हो मतलब बाहर से एंट्री हुई हो किसी की, तो एंट्री दो तरीके से होती है, देखिएगा। एक तो होते हैं एक होते हैं संक्रमण, एक होते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, दो तरीके की होती है। इन्फेक्शियस को बोलते हैं, इन्फेक्शियस को बोले तो संक्रमण। संक्रमण मतलब जैसे आप किसी के संपर्क में आए, जैसे आप बैठे हो एक दूसरे से बात हो, जैसे कोविड की बात करें, ठीक है, तो जैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे तो दूसरे में चले जाते हैं, इनको बोलते हैं संक्रमण। और जो बात करने से इनसे फैलते नहीं है तो उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। लिखिएगा संक्रामक और असंक्रामक, ठीक है, संक्रामक लिख लीजिए, संक्रामक और असंक्रामक, इनको बोल रहे इंग्लिश में बोले तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इनको इन्फेक्शियस लिख लीजिएगा, इन्फेक्शियस, और इनको नॉन इन्फेक्शियस लिख लीजिए, नॉन इन्फेक्शियस। क्या लिखिएगा, नॉन इन्फेक्शियस लिख लीजिएगा। सर अब संक्रामक बताइए, संक्रामक संक्रमण हो जाता है जो हमें फैल जाती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में आ जाती हैं। नॉन इन्फेक्शियस वो होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर है, तो जैसे आपको पता है जो एड्स वगैरह है, ये बीमारियां ऐसी होती हैं कुछ जो कि शरीर में ही होती है, ना कि किसी दूसरे में ऐसे वैसे कांटेक्ट में आने से, संपर्क में वैसे आने से क्या नहीं है, फैलती नहीं है, ठीक है। अगर आप मैंने बताया था इसके बारे में, आगे बताऊंगा एड्स के बारे में भी, पहले मैं एड्स के बारे में बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, फुली डिटेल में आपको, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक देखिएगा। तो संक्रामक में जैसे आपकी बात करें कौन कौन से, बैक्टीरियल डिजीज हुई, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होती है वो कि संक्रमण से होती हैं, ठीक है भाई। इनके बारे में हम अभी पूरा डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से, अब इन्हीं की फोकस है पूरा रहेगा, हम संक्रमण डिजीज़ के बारे में, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक छाप लो, अब आपकी क्लास यहाँ से शुरू होती है, ये हुआ क्लास का इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित बीमारियाँ क्या क्या होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका रोगजनक क्या है, डायरेक्ट दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रोगजनक पूछ लेगा और वेक्टर पूछेगा, रोगजनक हो या वेक्टर या वाहक बोल देते हैं, ये दो क्वेश्चन ही पूछता है। मैं आपको पूरा सिम्टम भी बताऊंगा कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, इससे कौन सा ऑर्गन या कौन सा सिस्टम इफेक्टेड रहता है, वो भी चीज़ हम इसमें सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है भाई, सभी को सीखने को मिलेगी। चलिए तो हेडिंग भी लगा लीजिएगा। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो डालिएगा बैक्टीरियल डिजीज़, हेडिंग लगाइएगा बैक्टीरियल डिजीज़ बोले तो, बैक्टीरियल डिजीज़ बोले तो पहला नंबर डालिएगा जीवाणु जनित बीमारी, ठीक है, जीवाणु जनित बीमारियां लिख लीजिएगा भाई। जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, इंग्लिश में लिखिएगा बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो हेडिंग लगाइएगा जीवाणु जनित डिजीज। एक्चुअली जो जीवाणु होता है, ध्यान से देखिएगा, जो जीवाणु होता है, जीवाणु क्या है, एक एनिमल फैमिली में ही आता है, आपको पता है जीवाणु किस में आता है, एनिमल फैमिली में ही आता है। अब जीवाणु के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, यहाँ से अब दिमाग के तारों को खोल के बैठिएगा। यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के अगर अध्ययन करें, बैक्टीरियाओं के ऊपर पूरा रिसर्च की जाए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश में लिखो पहले, बैक्टीरियोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियोलॉजी, हिंदी में लिखिएगा बैक्टीरियोलॉजी,
बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सर बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, क्या सॉरी हमारे शरीर में नहीं, जो बाहर पाए जाते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को, सिस्टम को प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा, देखो पहला क्वेश्चन बना कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, बैक्टीरिया के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? अब बैक्टीरियन जो डिजीज होती हैं उनमें अच्छे तरीके से समझेंगे क्या क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले जानिएगा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया के ऊपर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो लिखिएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। जो कोशिका भित्ति पाई जाती है किस पर? बैक्टीरिया के ऊपर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोले तो किसकी बनी होती है? तो लिखिएगा यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन लिखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ग्लाइकॉन थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहीं से क्वेश्चन देखो ऐसे आराम से पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। पूछ लेगा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? चलो बैक्टीरिया खोज तो मैंने लिखा ही नहीं आपको, तो जो जीवाणु है इसकी खोज किसने की थी? ये छाप लो, इधर इधर छाप लो। खोज की बात करें तो इधर छाप लो। तो खोज की बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा की गई। वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा ल्यूवेनहॉक जी, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक साहब ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसकी? बैक्टीरिया की। और क्या की थी बताइए? ल्यूवेनहॉक जी ने किसकी और खोज की थी? इन्होंने खोज की थी स्पर्म की। किसकी खोज की थी? स्पर्म की थी कि नहीं की थी भाई? शुक्राणु, शुक्राणु कोशिका की खोज की थी कि नहीं की थी? सर की थी ना, मैंने समझाया था अच्छी तरीके से। और जो शुक्राणु कोशिका होती है यही हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी सेल होती है। समझ आया? तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी कोशिका शरीर के अंदर, तो शुक्राणु हो गई, ठीक है। शुक्राणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक साहब ने। यहाँ इतने क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है भाई। क्लियर हुआ है अब तक? और जो जीवाणु है, जीवाणु के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको बताना है पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या बताएंगे? पेप्टिडोग्लाइकॉन आपको बताना ही होगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े और चीज़ बताइएगा। देखिए पेप्टिडोग्लाइकॉन तो मैंने बता दिया। चलो मैंने पूछा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो लिख लीजिएगा जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। हिंदी में लिखिएगा सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है सर? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी? प्लांट की। सीधा क्वेश्चन टपकता है, एक क्वेश्चन बनता है कवक या फंजाई की, कवक या फंजाई, ठीक है। कवक या फंजाई की जो है कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो आपको बताना होगा काइटिन। क्या? काइटिन बताना होगा। क्या बताएंगे भाई? काइटिन बताना होगा। लिखेगा काइटिन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट छपते हैं भाई एग्जाम में, सीधा का सीधा टपकते हैं क्वेश्चन, सीधा टपकते हैं आपके में ये क्वेश्चन, तो इनको समझिएगा। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, ठीक है, कीट वगैरह होते हैं, इनकी भी किसकी बनी होती है? तो जो कीट होते हैं हमारे शरीर में, कीट की किसकी बनी होती है? बताइए, आप भी ये बताइए भाई, कीट की किसकी बनी होती है? हाँ बताइए, कीट की किसकी बनी होती है और किसकी लिखेंगे? और लिखिएगा आगे, कीट हो गया और किसकी लिखेंगे? फंजाई हो गया, ठीक है। और याद नहीं आ रहा, एक बार देखता हूँ और किस किस की देखें। फंजाई की हो गई, बैक्टीरियाज हो गई, एल्गी की बात करें, ठीक है, एल्गी भी लिख लो इसमें, एल्गी, शैवाल, ठीक है, एल्गी के बारे में लिख लो, ठीक है। अब बताओ, बताइए भाई, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखेगा कि प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो कवक होते हैं, फंजाई, सीधा पूछेगा कवक या फंजाई की जो सेल किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। सर कीट की किसकी बनी होती है? तो कीट की जो सेल है वो भी काइटिन की बनी होती है। शैवाल की किसकी बनी होती है? ये भी सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कहीं कहीं मिलेगा आपको सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हिंदी में लिख लो, चलो सेल्यूलोज, या कहीं कहीं आपको गलती से हेमीसेलुलोज भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी मेरे सभी भाइयों को। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बैक्टीरिया के बारे में, केवल अभी बैक्टीरिया डिजीज कराना बाकी है, कुछ भी नहीं कराया,
केवल बैक्टीरिया के बारे में क्लियर हुआ। एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करिएगा बैक्टीरिया के बारे में। देखिए बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक साहब ने खोज की थी, और इन्होंने ही की थी खोज स्पर्म की। किसकी, स्पर्म की खोज की थी। ठीक है भाई, चलो आगे देखिएगा। तो जो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है, बैक्टीरिया सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की, इसकी क्या बनी होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है। सीधा क्वेश्चन टपकता है कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलर की बनी होती है। आपसे पूछेगा फंजाई की किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उनकी किसकी बनी होती है सर, काइटिन की ही बनी होती है। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से बना दूंगा कि जो यहाँ पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं टपकेगा। अगर यहाँ से बनेगा तो वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, चलो छाप लो, आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ों को बढ़ाते हैं। अब बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पर फिर आप डालिएगा बैक्टीरिया। और भाई हाँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आपने बताया सर अभी हमने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति। अभी मैंने आपको वो वाली सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आपको सेल बायोलॉजी अभी बाकी है आपकी। ठीक है, कोशिका के बारे में वो पूरा डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बनना कि जो सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, जो सेल वॉल पाई जाती है वो क्या सभी में पाई जाती है, नहीं पाई जाती। एक अब बात भी है इसमें, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कहाँ पर, एक माइको बैक्टीरिया है। क्या, माइको बैक्टीरिया। जो माइको बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्या, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है भाई, नहीं पाई जाती है। लिखिएगा कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो लिखिएगा माइकोबैक्टीरिया। क्या, हिंदी में लिखो माइकोबैक्टीरिया, छाप लो माइकोबैक्टीरिया। क्लियर हुआ, समझ आया, यहाँ तक समझ आया। चलो अब छाप लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं जो बैक्टीरिया जनित जो बीमारी है, सबसे ज़्यादा बुरी बीमारी, भयंकर बीमारी थी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले अपने थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। देखो इस टीबी का नाम सुना है आपने, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए सबसे पहले डालिएगा टीबी। टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बारे में देखिएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी बोल देते हैं। ये टीबी वाली वो नहीं है जो टीवी देखते हैं आप टेलीविज़न वाली, ये टीबी एबी वाली भी है। ठीक है, टीबी को, ठीक है भाई, इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही आता है ज़्यादा। ठीक है, नो मोस्टली केसेस टीबी ऐसे कैसे आता है, इसी को बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी का तो ध्यान नहीं आ रहा भाई कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में खैर आता भी नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, तो ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं सर। अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है सर, इसकी खोज कहाँ कब हुई। तो देखिएगा मैं आपको जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ पर फुली डिटेल में कवर करेंगे। जहाँ पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ नहीं बनते हैं वहाँ थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। सर पहला क्वेश्चन बना यहाँ से कि इसकी खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि खोज किसने की इसकी, तो खोज किसने की, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक थे। हिंदी में लिख लो, चलो रॉबर्ट कोच। किसने की, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी सर। कब की थी, 1882 में। कब, 1882 में। 1882 में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी किसकी, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी डिजीज के बारे में खोज की थी सर। कर ली सर। अब क्या होगा, इसने खोज कर ली बेचारे ने, आगे फिर क्या हुआ भाई, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आगे क्या हुआ, आगे यहाँ पर एक वैक्सीन भी बनती है, इसकी एक टीका भी बनता है, उसको बोलते हैं, देखिए टीका लिखेगा, टीका को चलो बाद में लिख लीजिएगा, टीका को बाद में छाप लीजिएगा, यहाँ तक छाप लो आप पहले। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब यहाँ से सीधा सिंपल क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन बना करेंगे, सुनिएगा, सीधे दो क्वेश्चन बनेंगे। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक होता है रोगजनक, एक होता है रोगवाहक। रोगजनक हम उसे कहते हैं जो बीमारी पैदा करता है, हमारे शरीर को इफेक्टेड करता है। लेकिन वाहक बोलते हैं साधन, वाहन। वाहक का मतलब है वाहन, जो हमारे शरीर में एंट्री करवाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया वाहक। तो ये दो टर्म लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो एक होता है रोगजनक, लिखिएगा रोगजनक। रोगजनक को इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, पैथोजन। क्या बोलते हैं इसको, पैथोजन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं भाई, पैथोजन बोलते हैं रोगजनक को। ये समझ आया। नेक्स्ट लिखिएगा, एक टर्म और मिलेगा आपको, मिलेगा वाहक।
ठीक है, रोग वाहक, वाहक को इंग्लिश में बोले तो वेक्टर बोल देते, क्या बोल देते हैं, वेक्टर। तो इन टर्म को समझ लो पहले, वाहक और जनक क्या होता है। कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई मेन काम करने वाला, कांड करने वाला आदमी होगा। जो कांड करेगा उसको कहते हैं रोगजनक। जो बीमारी हमारे शरीर में फैलाएगा, जो हमारे शरीर की सेल्स को इफेक्टेड करेगा, उसको बोलते हैं रोगजनक। और जो वाहक होता है, जिसके थ्रू आराम से बैठ के आता है, शरीर में एंट्री होती है, उनको बोलते हैं वाहक। वाहक जैसे पानी के थ्रू आ गया, खाने के थ्रू आ गया, आपको पता है, ठीक है भाई। या जैसे मच्छर काटता है आपको, तो मच्छर कैसे मच्छर काटता है, जैसे मच्छर ने काटा आपको, तो क्या मच्छर से डिजीज बीमारी होती है क्या आपको, नहीं होती। मलेरिया मच्छर से बीमारी नहीं होती भाई। मलेरिया के अंदर एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है, उसकी लार हमारे इस बॉडी में जो छोड़ देता है, वो क्या ब्लड के अंदर छोड़ देता है, फिर वो आगे 2 3 4 चरण होते हैं, जिससे कि आपको बताना अभी ठीक नहीं है। तो उस प्रोसेस से जो प्लाज्मोडियम होता है उससे होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाहक हो गया। अब लिखिएगा यहाँ पर, इन दोनों के नाम लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है, सर टीबी दिवस कब मनाते हैं, टीबी दिवस कब मनाते हैं। तो नोट कर लो सर, 24 मार्च लिखिएगा। 24 मार्च को प्रतिवर्ष हम टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि लोग इससे जागरूक हो पाए और कैसे भी करके इन चीज़ों से हमें बचा जा सके। आपको बताऊंगा कि टीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टीबी में हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर मैंने जब लंग्स पढ़ाया था, आपको याद होगा, जो प्लूरा जो मेम्ब्रेन बताई थी मैंने, प्लूरा झिल्ली बताई थी, वो इसमें ज़्यादा इफेक्टेड रहता है। और इफेक्टेड ज़्यादा होती है प्लूरा मेम्ब्रेन। उसमें से क्या खून निकलने, ब्लीडिंग होने लगती है। जब खून निकलने लगता है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इनका कमज़ोर हो जाता है। सांस लेते तो एक तरह खून भी निकलता है उनके, जैसे खांसी वगैरह करते हैं ना, कफ खांसी, तो वो कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। ये एक ऐसी डिजीज है जो पानी से, एयर से, अगर आप लार वगैरह इन चीज़ों से बहुत जल्दी फैलती है। ये जो टीबी बीमारी, ये लक्षण भी मैंने आपको बता दी किस किस से फैलती है। तो ये पानी से फैल जाती है, ठीक है भाई, किसी के संपर्क में आने से फैल भी जाएगी, एयर से भी फैल जाएगी, और किसी लार वगैरह अगर साथ में बैठ के खाओगे ना तो उसी के साथ में चली जाएगी। कौन, टीबी, तो टीबी है भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया। तो पैथोजन का नाम लिखिएगा, माइको, पहले इंग्लिश में लिख लो थोड़ा सा, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिखेगा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इंग्लिश में ही लिख लो भाई, इंग्लिश में लिख लो इसको क्या लिखा है। चलो लिखाई देते फिर कहेंगे भाई माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ऐसे लिख लो, छाप लो, ऐसे कैसे छाप लो। तो यहां से क्वेश्चन सीधा बनेगा, आराम से करा रहा हूं भाई, देखिएगा। रोगजनक का नाम बोलेगा तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बैक्टीरिया उसका नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म बोले तो MTB, इसको MTB बोलते हैं। इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, टीका बनाई गई थी, वो भी लिख, लक्षण लिख लो, पहले लक्षण लिख लो। सर प्रभावित क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या रहते हैं, ये लिख लो भाई। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ज़्यादा इफेक्ट रहता है। हमारा जो क्या लंग्स बोले तो क्या लंग्स होते हैं, लंग्स बोले तो फेफड़े, क्या फेफड़े, हिंदी में बोले तो फेफड़े। फेफड़ों की जो प्लूरा मेम्ब्रेन है, फेफड़ों की प्लूरा झिल्ली है, वो ज़्यादा इफेक्टेड रहती है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा कि इसमें जो इफेक्टेड रहती है, क्या रहती है, फेफड़ों की प्लूरा जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लूरा जो मेम्ब्रेन ये डैमेज हो जाती है, तो फिर खून निकलता है, क्या निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। इस दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिएगा क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से। दूसरा और लिखे तो इसमें जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है सर, क्या होती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रहा होगा ना आपको अच्छे तरीके से। तो पहला थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, जो
जो टीबी डिजीज है, आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है सर, इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट कोच साहब के द्वारा। 1882 में इसकी खोज की गई थी। 24 मार्च को ये टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो रोगजनक होता है या पैथोजन की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है जो कि रोगजनक का काम करता है। और जो वाहक होता है जो बैठ के लाता है, तो वाहक तो मैंने लिखा ही नहीं भाई इसमें, तो वाहक लिखो ना, इसमें वाहक लिखिएगा यहाँ पर। ये वाहक आपका कोई पानी हुआ, ठीक है, पानी लिख लो, हवा लिख लो, लार लिख लो, ठीक है, मतलब कांटेक्ट में आने से, मतलब संपर्क में अगर आप ऐसे आदमी के आओगे, किसी व्यक्ति के घर में अगर किसी को टीबी की बीमारी है तो उस घर के सभी सदस्यों को होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो खांसेगा, खुल करते रहते हैं। मैंने देखा है, एक्चुअली हमारे गांव में भी था एक वो पेशेंट, इनका शायद अब भी है, तो वो लोग क्या, वो भेड़ वगैरह ऐसा कुछ पशु चराने का काम करते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही भाई जाते हैं, थोड़ा सा धूल उड़ती है तो जाती रहती है, जमती रहती है, फिर खून भरी वो क्या करते हैं, कफ खांसी करते हैं वो लोग, तो जम जाते जल्दी। खैर वो ज़्यादा जीवन यापन नहीं कर पाते, क्योंकि ये झिल्ली अगर आपकी इफेक्टेड हो जाएगी किसकी, प्लूरा मेम्ब्रेन, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो मरेंगे। ठीक है भाई, भी कोविड के बारे में पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, यहाँ तक छाप लो। आपको समझ में आया क्या भाई, बोलिएगा समझ में आया कि भाई सभी को आपको अच्छी तरीके से यहाँ तक छाप लीजिएगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, समझते हुए चलिएगा, चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे भाई। हाँ, एक और रह गया ना भाई, इसमें एक सिंगल पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट रह गया। इसकी जो वैक्सीन है, टीका क्या है, इसकी जो वैक्सीन है या टीके की बात करें, इसका जो क्या BCG, क्या BCG, तो BCG को बोले तो टीका कौन सा बढ़ता है, तो बताएंगे आपको टीका कौन सा बताएंगे, BCG का टीका लगाते हैं। सर BCG की फुल फॉर्म भी तो लिखा दो हमें, तो लिखिएगा वेसिली कॉलमेटी ग्यूरिन, क्या ग्यूरिन, ये आपको इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी नोट करते हुए जाना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। पहली बीमारी आपको पढ़ाया है अभी, सिर्फ मैंने जीवाणु जनित बीमारी में टीबी बीमारी को पढ़ा है। सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि टीबी जो डिजीज है वो किसके कारण होती है या किससे जनित है, तो बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके से मिल जाएगा, तो बैक्टीरिया। अगर थोड़ा सा डीपली पूछेगा तो रोगजनक पूछ लेगा आपसे, रोगजनक आपको बता देना है। वाहक पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा टीका कौन सा लगाते हैं, इसकी खोज कब की गई थी, इसका दिवस कब मनाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बीमारी लिखिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, कौन सा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। इसमें जो डिजीज होती है हमारे दूसरे नंबर की, वो समझिएगा अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पे ऐसा डालो, अब डालिएगा दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है, एक है कुष्ठ रोग, ऐसे ही लिखते हैं कुष्ठ रोग, या दूसरे शब्दों में लिखिएगा इसको लेप्रोसी, क्या लेप्रोसी, हिंदी में लिख लो ऐसे लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, लेप्रोसी, इसको छुआछूत रोग भी बोलते हैं, क्या छुआछूत रोग, क्या बोलते हैं इसको, छुआछूत रोग बोलते हैं। इतने नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है भाई, समझिएगा, कुष्ठ रोग बोले या लेप्रोसी या छुआछूत रोग बोलते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या परेशानी होती है, इसमें रोग वाहक कौन होता है, कौन इस बीमारी को फैलाता है, क्या कारण है, क्या कब कहाँ से आई थी। तो सबसे पहले ये जो कुष्ठ रोग है ये अफ्रीका में पाया गया, तो लगभग 1873 में 1873 के समय पर इसकी खोज की गई थी। हैंसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्या नाम था, हैंसन नामक वैज्ञानिक। तो इसमें देखा गया कि जो हमारी जो त्वचा है, जो स्किन है, स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहती थी, स्किन और बोन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। इसमें क्या होता था कि जो आपकी जो स्किन है, ऊपर वाली जो स्किन है वो क्या हो जाती थी, पूरी की पूरी डैमेज हो जाती थी, पूरी स्किन आपकी टपकने लगती थी, टपक जाती थी। जो बोन्स है वो भी आपकी बिल्कुल गल करके इंसान का, जैसे आपने कंकाल देखा होगा ना, उसी तरीके का इंसान बच जाता था अगर किसी को ये भी डिजीज हो जाती है। अपने इंडिया के अंदर तो कम है, ऐसे ज़्यादा केसेस भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से वही बनेगा। अगर इसकी खोज की बात करूँ तो खोज लिखेगा, इसकी जो खोज हुई थी, खोज किसने की थी सर, 1873 में की थी। सर किसने की थी, नाम लिखिएगा, हैंसन ने की थी।
और भाई सुनिए, देखिए हैंसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो इसे हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। क्या? इसी को हैंसन, एक हैंसन नाम और जोड़ लो, हैंसन बीमारी भी बोलते हैं इसको, हैंसन बीमारी डिजीज भी कहते हैं, इसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं। समझ में आया? तो खोज कब हुई? 1873 में हैंसन नामक वैज्ञानिक थे, इसकी खोज कर दी थी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो आप पैथोजन या रोगजनक लिखो, रोगजनक, रोगजनक लिखिएगा, या रोगजनक बोले तो इंग्लिश में जरूर लिखिएगा पैथोजन। क्या? पैथोजन लिखिएगा। पैथोजन कौन सा होता है वो लिखिएगा। और लिखना है आपको वाहक, वाहक बोले तो वेक्टर आपको इसमें लिखना है। इसका जो वेक्टर है ये किस में बैठ के आता है ये भी आपको लिखते हुए जाना है, छाप लीजिएगा। यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी भाई, ठीक है। चलो चलो ठीक है भाई, चलो यहाँ तक देखिएगा, अब समझिएगा। लक्षण भी बता दिए मैंने, एक बार दोबारा बता दूंगा। तो रोगजनक होता है, इसमें भी जो माइको बैक्टीरिया, ठीक है, माइको बैक्टीरिया लेप्रे, लेप्रे, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरिया लेप्रे, इस तरीके से मिलेगा। माइक्रो नहीं, सॉरी, ये माइक्रो, उसमें क्रो तो नहीं बता दिया, माइको बताना है इसमें केवल। अगर उसमें मैंने टीबी वाले में माइक्रो बता दिया हो तो उसको करेक्ट दिया, माइको बैक्टीरिया। क्या है? माइको, कहीं के माइको माइक्रो सेम सा होता है, तो माइको बैक्टीरिया लिखेगा, माइको बैक्टीरिया लेप्रे। क्या? लेप्रे, माइक्रो बैक्टीरिया लेप्रे। क्लियर हुआ? माइक्रो बैक्टीरिया लेप्रे, ठीक है। इसका जो रोगजनक है, पैथोजन है, माइक्रो बैक्टीरिया लेप्रे इसका रोगजनक होता है। सर वाहक क्या होता है? सर इसका वाहक क्या होता है वो भी तो हमें बता दो। तो इसके लिए जो हाउस जो फ्लाइज होते हैं, घर में जो मक्खी वगैरह उड़ती हैं, तो वो इसकी क्या होती है? वाहक होती हैं, ठीक है। लिखिएगा, जो घर की जो मक्खियाँ होती हैं, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती है ना, जो गंदी जगह बैठती रहती है, उनसे ये फैल जाता है। या सेंड, जो धूल वगैरह से भी ये हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो चलो समझो। एक क्वेश्चन बनेगा सीधा कि इसकी खोज किसने की? तो हैंसन नामक वैज्ञानिक ने 1873 में खोज की थी। सर रोगजनक कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इसको फोकस करिएगा ज़्यादा, तो इसको फोकस करिएगा, ठीक है। लेप्रे ने इसका बैक्टीरिया का नाम है। सर लक्षण क्या बताए थे मैंने? लक्षण भी लिख लो, लक्षण लिख लो, लिखना चाहो तो लिखिएगा। इसमें क्या